प्रिय छात्रों, पिछली बार हमने कुछ औपचारिक पत्रों के लेखन की जानकारी प्राप्त की थी, जैसे थानाध्यक्ष को पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र आदि। आज कुछ और महत्वपूर्ण पत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिन्हें जानना आपके लिए अति आवश्यक है। ऐसे पत्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण पत्र आता है वह है संपादक को पत्र। संपादक, जिसे आप अंग्रेजी में एडिटर कहते हैं, संपादक किसी भी समाचार पत्र का एक प्रमुख अधिकारी होता है जो किसी भी समाचार का संपादन करता है। आखिर संपादक को पत्र क्यों लिखा जाता है? देखिए, जब हमारी किसी समस्या को कई बार अधिकारियों की जानकारी में लाए जाने के बावजूद उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तब अपनी बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए यह पत्र लिखा जाता है। अथवा आप सरकार को या समाज को किसी महत्वपूर्ण समस्या पर सलाह या सुझाव देना चाहते हैं, या संदेश देना चाहते हैं, या अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, तब आप समाचार पत्र के माध्यम से ऐसा आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम इस पत्र का प्रारूप देखते हैं। जैसा कि पूर्व के पत्रों में मैंने आपको बताया था, इस प्रकार के पत्र का प्रारूप भी वैसा ही होता है। सिर्फ इसमें एक जगह थोड़ा सा बदलाव होता है, जिसे हम नीचे देखेंगे। तो आइए हम इस प्रकार के पत्र का प्रारूप देखते हैं। सबसे पहले, जैसा कि पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले बाईं तरफ ऊपर अपना पता होता है। आप जिस शहर में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, वह लिखा जाएगा। इसके बाद दिनांक होगा। दिनांक भी लिखने के लिए मैंने पिछली बार और भी तरीके बताए थे। उसके बाद सेवा में संपादक, दैनिक भास्कर, जबलपुर, मध्य प्रदेश। यानी आप जहाँ भी रहते हैं, जहाँ की समस्या है, वहाँ के किसी भी समाचार पत्र के संपादक को आप ये पत्र लिख सकते हैं। इस प्रकार के पत्र में विषय लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिख देते हैं तो भी यह गलत नहीं माना जाएगा, नहीं लिखते हैं तो भी यह गलत नहीं। उसके बाद एक या दो लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे महोदय या प्रिय महोदय। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एक जगह थोड़ा सा बदलाव होता है, तो वह बदलाव यहाँ पर है। इसे आपको संपादकीय पत्र में अवश्य इन पंक्तियों को लिखना चाहिए। जैसे, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र दैनिक भास्कर के माध्यम से सरकार का ध्यान या अधिकारियों का ध्यान सेक्टर 9/11 के ग्रीन बेल्ट में कुछ लोगों द्वारा हरे भरे वृक्षों को काटने और आग लगाए जाने की
घटना की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। यहाँ पर आप जिस भी समाचार पत्र के संपादक को लिख रहे हैं उस समाचार पत्र का नाम यहाँ आएगा। मान लीजिए यहाँ पर आप दैनिक जागरण लिख रहे हैं तो यहाँ पर दैनिक जागरण लिखा जाएगा। लेकिन यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह पंक्ति अवश्य लिखी जानी चाहिए। तो यह इतना लिखने के बाद आप यहाँ से अनुच्छेद बदल करके आप जो भी घटना है उसका विस्तार से आप वर्णन करेंगे। फिर अंत में आप लिखेंगे, मुझे आशा है कि आप मेरे इस पत्र को अपने समाचार पत्र में अवश्य स्थान देंगे या छापेंगे। धन्यवाद। फिर भवदीय या भवदिया, अपने नाम के अनुसार, अपने अनुसार, अगर स्त्रीलिंग है तो भवदिया, पुल्लिंग है तो भवदीय, फिर नाम। तो यह तो हुआ संपादक को पत्र। अब हम एक अन्य प्रकार के पत्र का प्रारूप देखेंगे जिसे व्यावसायिक पत्र कहा जाता है, जो किसी प्रकाशक को लिखा जाता है या किसी अन्य विक्रेता को लिखा जाता है जिससे कोई सामान मंगाना हो, खरीदना हो। इस प्रकार के पत्र का प्रारूप भी पूर्व के पत्रों के समान ही होता है, परंतु उनसे थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपना पता, दिनांक, फिर 1 या 2 लाइन छोड़ने के बाद सेवा में प्रबंधक आर्य प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर जिस भी प्रकाशन से आप पुस्तक मंगा रहे हैं उसका नाम होगा। फिर पता होगा दरियागंज, नई दिल्ली, या जो भी जहाँ का भी पता हो, आप जहाँ से भी मंगाना चाहते हो वह पता उनका यहाँ पर होना चाहिए, दरियागंज, नई दिल्ली। उसके बाद 1 लाइन छोड़ करके हम विषय लिखेंगे। विषय में पुस्तकें मंगाने हेतु। फिर 1 लाइन छोड़कर लिखेंगे, महोदय, आपके प्रकाशन की कुछ पुस्तकें हमारे शहर में उपलब्ध नहीं हैं, अतः आप हमें निम्नलिखित पुस्तकें VPP द्वारा यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें। यहाँ पर आपकी जो भी समस्या है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमारे शहर में आपके प्रकाशन की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, हो सकता है उपलब्ध हैं लेकिन ख़त्म हो गई हैं, तो भी आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें, 500 रुपये का अग्रिम ड्राफ्ट भेज रहा हूँ, शेष राशि छूट काट कर, यानी हम जो भी पुस्तक या कोई चीज़ खरीदते हैं तो कभी कभी चाहे वो पुस्तक विक्रेता हों या कोई भी सामान बेचने वाले हों, वे उसमें डिस्काउंट देते हैं, इसको छूट कहा गया है। तो छूट काट कर पुस्तकें प्राप्त होते ही भेज दी जाएंगी। पुस्तकें नवीन संस्करण की हों तथा कटी फटी न हों, यानी जब भी हम पुस्तकें किसी से मंगाएंगे तो इसका अवश्य उल्लेख करें कि पुस्तकें बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं न्यू एडिशन, पुस्तकें नवीन संस्करण की हों और बिल्कुल पुरानी ना हो, कटी फटी कहीं से भी ना हो। तो यह पंक्ति अवश्य लिखें। उसके बाद जो भी पुस्तकें आपको मंगानी हैं उसकी सूची आपको देनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ लिखा, पुस्तक का नाम हाई स्कूल हिंदी व्याकरण, लेखक किस राइटर की आपको चाहिए, किस लेखक का चाहिए, यहाँ हमने लिखा सुधीर सिन्हा। प्रतियाँ यानी कितनी चाहिए, 5। तो उसी तरह से दूसरी पुस्तक 101 श्रेष्ठ निबंध, लेखक का नाम, कितनी चाहिए, 2।
तीसरी पुस्तक है कहानी संग्रह, लेखक का नाम और कितनी प्रतियां चाहिए हुआ। उसके बाद आप धन्यवाद लिखते हुए लाइन छोड़कर भवदीय लिखेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे। तो इस तरह से यह प्रकाशक को पत्र हम लिखते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तक जो भी औपचारिक पत्र आपको बताया गया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार की आशंका है, शंका है तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।